होता क्या है स्टार्टअप के बारे में मैंने थोड़ा आपको पहले ही, स्टार्टअप ये हर जगह आप आसपास सुनते हैं, स्टार्टअप क्या होते हैं, स्टार्टअप क्या होते हैं। स्टार्टअप में पहला वर्ड पढ़िए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी हाईलाइट करता हूं, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। ये देखिए जो मैं दिखा रहा हूं आपको, आई एम अ सेल्फ स्टार्टअप, ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे लोगों को ये तो मालूम शायद, एक होता है सेल्फ स्टार्टअप। सेल्फ स्टार्टअप होता है जो आज आप ये कोर्स अटेंड कर रहे हो, अगर इस जॉब के एंड में आपको लगता है कि आपके बायोडाटा में कुछ नए सर्टिफिकेट्स आए हैं, कुछ नई स्किल्स आई हैं, जिसके बेस पे या तो कोई आपको एमएनसी में या गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई इंटरनेशनल कंपनी, यूनाइटेड नेशंस ऐसी संस्थाओं में, या कोई लोकल स्टेट लेवल पे एनजीओ में, किसी डोमेस्टिक कंपनी में आपको जॉब मिल गया है, या आपको लगता है कि अब आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, तो आप एक स्टार्टअप हो। एक होता है सेल्फ स्टार्टअप। तो स्टार्टअप के बारे में जनरली सोचा जाता है स्टार्टअप मींस बिजनेस। शुरू से मैंने आपको बोला स्टार्टअप होता है या तो आप बिजनेस करिए, या आप कोई एम्प्लॉयमेंट करिए, या कोई जॉब करिए। अगर आप क्या एक ह्यूमन है, एक आदमी है, अगर आप अपने को अपने अपने रिज्यूमे के बेस पे कोई जॉब ले पाते हैं, हर जॉब में आपको कुछ हर महीने कुछ ना कुछ सैलरी मिलती है। स्टार्टअप बिजनेस में क्या होता है, आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, कोई सर्विस करते हैं, उससे आपको रेवेन्यू मिलता है, उससे आपको आमदनी होती है। उसी तरीके से अगर आप जब प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे कोई मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान में पैकेजिंग अच्छी होगी, साफ सफाई होगी, रेट लिस्ट लगी होगी, कैसा दुकान, लोकेशन कैसी है, उसी के बाद ग्राहक उस पर आते हैं, सामान खरीदते हैं और आपको पैसा देते हैं। या कोई आपने सैलून खोला है, आपने कोई ड्राई क्लीनिंग की शॉप खोली है, आपने कोई किराने की शॉप खोली है, आपने एयरटेल, इसका वोडाफोन का कोई रिचार्ज का फ्रेंचाइज खोला है, वहां पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। आपने कोई आर्किटेक्चर, कोई आपने ड्रामा ट्रेनिंग कंपनी खोली है, वहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं, कोरियर कंपनी खोली है, कोई लॉजिस्टिक्स कंपनी खोली है, वहां पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी कंपनी को, सर्विस, वहां पे आपको सर्विस देने की वजह से आपको रेवेन्यू मिलता है। तो एक तो हो गया स्टार्टअप जिसमें आप प्रोडक्ट बनाते हो, और एक हो गया स्टार्टअप जहां पे आप बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करते हो, और एक आपका अपना स्टार्टअप हो गया। हर एक स्टूडेंट, हर एक पार्टिसिपेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा, हर एक पार्टिसिपेंट भी एक स्टार्टअप है। वो स्टार्टअप कैसे है, अभी आपकी ट्रेनिंग हो रही है, इस ट्रेनिंग के बेस पे यदि आप एक जॉब ले पाते हैं, यदि कुछ आप अपना काम शुरू कर पाते हैं, तो आप भी तो एक स्टार्टअप हो गए ना। आपने कुछ जॉब लिया, उसके बेस पे आपको, आप सर्विसेज दे रहे हैं कंपनी को, जो सर्विसेज कंपनी को दे रहे हैं उसके बेस पे आपको तनख्वाह मिलती है, तो वो भी एक स्टार्टअप हो गया। तो इस कोर्स के एंड में 3 टाइप के स्टार्टअप निकलेंगे। एक स्टार्टअप निकलेगा, वो कहेगा कि मेरे पास बड़ा अच्छा आइडिया है, मैं कोई प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ, कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, उसको मैं बेचूंगी, उसको मैं बेचूं, मैंने कोई स्कूल के बैग बनाने हैं, मैंने इको फ्रेंडली बैग बनाने हैं। कोई कहेगा मैंने सर्विस प्रोवाइड करनी है, मैंने कोई डिजिटल यूनिवर्सिटी सेटअप करनी है, मैंने कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेटअप करना है, मैंने कंसल्टेंसी सेटअप करनी है, मैंने कोचिंग सेंटर बनाना है। वो सर्विस के अंदर आता है। उस कोचिंग सेंटर में जितने लोग आके ट्रेनिंग लेंगे, उससे आपको इनकम होगी। तो वो हो गया एंटरप्रेन्योर सर्विस स्टार्टअप। और एक हो गया टॉप पे सेल्फ स्टार्टअप, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके अंदर आपको बेसिकली आप जॉब ले पाएंगे और जॉब के बेस पे आपको इनकम मिलेगी। तो 3 टाइप के स्टार्टअप्स हैं। अब आप किस कैटेगरी में आते हैं, हो सकता है 1 से 2 में आते हो या 1 में आते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड को हम सर कवर कर अमन चुके। का बस हाँ बोलो बोलो बोलो। अमन का इसी रिगार्डिंग क्वेश्चन है हाँ कि हाँ। अगर वो स्टार्टअप के लिए चूज करना चाहते हैं हम्म। तो वो अगर मुद्रा स्कीम से फंडिंग उनको मिल जाएगा, राइट? तो ठीक वो है। उसमें कैसे रजिस्टर कर पाएंगे और कैसे क्या उसका अप्रोच होगा वो उनको बताना है आपको। चलो वेरी नाइस। और निहारिका बड़ा अच्छा काम कर रही है, ऐसी जो हमारे सूर्या जी हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आइडिया क्या होता है, आपके आसपास जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हर एक आइडिया एक सक्सेसफुल स्टार्टअप नहीं हो सकता, लेकिन देख पाया हूं, कईयों को नहीं देख पाया, लेकिन देख के मैं उनसे डिस्कस कर लूंगा। आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछली दफे भी बोला था, बड़े सारे डीयू में कॉलेजेस हैं जहां पे वो कहते हैं हमें आइडिया से कोई लेना देना नहीं है, पहले अपनी कंपनी बाद में डिफाइन करेंगे। जैसे एक बड़ा अच्छा आजकल टीवी पे प्रोग्राम आप देख रहे होगे, शार्क टैंक इंडिया। तो शार्क टैंक इंडिया किन लोगों ने देखा है, अगर किसी ने देखा है तो
अपना चैट में मेंशन करना। उसमें जो फंडिंग का तरीका बताया गया मैं उसको एनकरेज नहीं करता, ठीक है। वही मैंने आपको शुरू में बोला था, वो जो फंडिंग का तरीका है उससे बेटर है पीएमईजीपी, मुद्रा और क्रेडिट गारंटी स्कीम। उसमें जो प्रोग्राम सब देखो, वो सब प्रोग्राम देखिए। शार्क टैंक इंडिया, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, एक आता है दिल्ली गवर्नमेंट का, एक ये मनीष सिसोदिया का प्रॉब्लम ब्लास्टर, बिजनेस ब्लास्टर। ये प्रोग्राम और भी मैं आपको बताऊंगा, ये दोनों ये जरूर देखिए। शार्क टैंक इंडिया और मनीष सिसोदिया जी का ये बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम, इससे आपको पता चलेगा पिच कैसे करते हैं, प्रोडक्ट क्या हो सकता है। छोटे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, बड़े प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। जो दिल्ली गवर्नमेंट का बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम है वो छोटे मोटे प्रोडक्ट है, ज्यादा अच्छा है। और जो शार्क टैंक है वो भी बड़ा अच्छा, वो एक हाई लेवल का है, जो थोड़ा मतलब आपने कोई बड़े लेवल पे काम करना है। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को एनकरेज, ये भी एक टास्क है आपका, लेकिन इस टास्क की कोई आपने मुझे वो नहीं देनी, कोई आपने सबमिशन नहीं करनी। इसको देखिए, मैं उसका स्लाइड भी लगा दूंगा। लेकिन उसमें हर एक एपिसोड में आप देखोगे वो कहते हैं हम आपको 20 लाख रुपए दे देंगे, 50 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन हमें आपके बिजनेस में 10% शेयर चाहिए, 5% शेयर चाहिए। वही मैं चीज सारे स्टूडेंट जो आज लॉग्ड हैं उनको बार बार मैं यही मोटिवेट करता हूं, उस इक्विटी की कोई जरूरत नहीं है। उसका मतलब क्या होता है, 100, अगर वो आपको 50 लाख रुपए दे रहे हैं, उनको 1%, जैसे आपके पास 100 शेयर हैं, आपकी कंपनी में 100 शेयर है 10 रुपए के, कितनी वैल्यू हो गई, 1000। तो उनमें से उनके पास 10 रुपए के शेयर आ गए, तो वो मालिक हो गए आपके बिजनेस, उन एक 100 में से 10वां हिस्सा उनका हो गया। तो कल को कहां से प्रोडक्ट खरीदने हैं, कहां पे माल बेचना है, मतलब वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो आपको डिक्टेट कर सकते हैं टर्म्स, जो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। फिर उनको रिटर्न चाहिए। उन्होंने आपको 10 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए दिए, जो आसान भाषा में मैं समझाना चाह रहा हूं, उनको हर महीने हर साल आपसे चाहिए कुछ रिटर्न, कि हमने आपको इतने पैसे दिए थे, अब हमें इतने कमा कर दो, ठीक है। ये चीज, इससे बेटर आप नौकरी कर लो। क्योंकि नौकरी में क्यों लोग नौकरी से, मैं एंटरप्रेन्योरशिप की आजकल स्टार्टअप की हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर क्यों बात करते हैं, नौकरी में आप किसी के नीचे काम करते हो, किसी की इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हो, बंधी हुई तनख्वाह मिलती हुई है, बंधा हुआ टाइम होता है, आपके पास फ्रीडम नहीं होती। जब आप किसी से इक्विटी फंडिंग लेते हो, जैसे या एंजल इन्वेस्टिंग या वेंचर कैपिटल लेते हो, उसमें इसी तरीके से होता है, दूसरे आदमी पैसा तो दे देते हैं, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन आप पे थोप देते हैं कि आपको ऐसे करना है, बिजनेस ऐसे चलाना है, आप ये ठीक नहीं कर रहे, आप वो ठीक नहीं कर रहे। आप खुद एंटर, आपकी फ्रीडम खत्म हो जाती है काफी हद तक। उससे बेटर है कोशिश करके पहले मुद्रा, जिसमें आपको 10 लाख तक गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, उसके बाद पीएमईजीपी स्कीम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें 25 लाख, और फिर क्रेडिट गारंटी स्कीम 1 करोड़ तक, जिसमें 2 करोड़ तक भी आप ले सकते हो। तो आज जितने भी स्टूडेंट लॉग्ड इन हैं, 50,000 से लेके आपका 2 करोड़ तक काफी अच्छा अमाउंट है जो गवर्नमेंट दे रही है। उसमें कोई गवर्नमेंट को आपसे इक्विटी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट आपसे बड़े ही सस्ते इंटरेस्ट पे ब्याज लेती है। और ब्याज कब लेती है, जब आपके बिजनेस को थोड़ा स्टेबल हो जाए, 6 महीने हो जाए, आपका काम चलना शुरू हो जाए, और काम चलने के बाद अगर मान लीजिए कोई बिजनेस में नुकसान हो जाता है, कोविड आ जाता है, तो गवर्नमेंट को आप बोल सकते हो कि क्या मैं कुछ टाइम के लिए कम ईएमआई दे दूं, या कुछ टाइम बाद इकट्ठी ईएमआई दे दूं। प्राइवेट फाइनेंसिंग में ये स्कोप पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जब हमारे पास 3 स्कीम अवेलेबल हैं, तो हमें बाकी एवेन्यूज देखने की जरूरत नहीं है। अब जिन लोगों का काम अच्छा चल रहा है, जिन लोगों ने काम स्टार्टअप कर लिया है, उनको हम एंजल इन्वेस्ट, ये जो शार्क टैंक इंडिया में आप देखते हो, वहां पर हम उनको बोल सकते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी मुद्रा में सरकारी स्कीम्स के अंदर कोशिश करके या तो ले लिया है, या किसी वजह से उनको नहीं मिल पाया, तो हम इन प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे। लेकिन हमारे इस सर्टिफिकेट प्रोग्राम का उद्देश्य है, मकसद है कि इन मुद्रा, पीएमईजीपी के अंदर जितने भी स्टूडेंट के अच्छे स्टार्टअप हैं उनको फंडिंग मिल जाए। उस फंडिंग के लिए जिस स्टूडेंट ने अभी क्वेश्चन पूछा था, आपको कुछ नहीं करना, आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो बनाने में हम मदद करेंगे। हम मतलब जो यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे, उनको गाइड मैं करूंगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबसे मुश्किल होती है, शार्क टैंक इंडिया में भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके जानी है, बिजनेस ब्लास्टर में भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बिना कोई बात नहीं करेगा। लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं कैसे, कौन सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी है, गूगल करोगे दुनिया भर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ जाएंगी। तो कुछ गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीजें बताई है कि इस तरीके से अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो वो हमें स्वीकार्य है। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के वेबसाइट पे मिलेगा। चलिए, तो अभी ये क्वेश्चन हमने आंसर करा, तो
मुद्रा, पीएमईजीपी, क्रेडिट, फंडिंग की आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप आइडिया भेजिए। दूसरी चीज, यहां पर जो मैंने सभी स्टूडेंट्स को बोला है, सभी पार्टिसिपेंट्स को, आइडिया मेरे लिए बिल्कुल भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उससे आपको इनकम आए। अगर एक अच्छा आइडिया है, कोई आप चीज को सुधार रहे हैं अपने आसपास, कोई चीज, जैसे आपने ना ये पेपर बैग, प्लास्टिक पेपर को आपने रिसाइकिल पेपर बैग बनाना, ठीक है, अभी बहुत सारे बनाने वाले हैं, तो फंडिंग उसमें फंड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो हम देखेंगे ई सेल में। आपने सिर्फ एक अच्छा आइडिया भेजना है। जिन आइडिया में आपका इनकम का स्कोप है, रेवेन्यू का स्कोप है, और अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई सोशल प्रॉब्लम है, कोई सामाजिक प्रॉब्लम है, जहां पे एक आइडिया देके आप कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे कोई एनजीओ शुरू करना चाहते हैं, उसमें अगर आमदनी नहीं है लेकिन वो आइडिया आप मुझे भेज सकते हैं। ऐसे एनजीओ प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार से ग्रांट मिलती है। ग्रांट क्या होती है? ग्रांट लोन नहीं होता। ग्रांट में सरकार देती है कि आप कोई सामाजिक प्रॉब्लम अपने स्टार्टअप से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम आपको डोनेशन के तौर पे, ग्रांट के तौर पे हम फंडिंग देते हैं, जिसको आपको वापस नहीं करना, और अगर वापस करना भी है तो कम करना है। 100 रुपए का आपको ग्रांट दिया या डोनेशन दिया, तो शायद आपको सब्सिडी के तौर पे आपको सिर्फ 30 रुपए वापस करने हैं। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद ये है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। आज भी मैं कुछ और अगर क्वेश्चन आए हैं तो आप पूछ सकते हैं, जितने मैं स्लाइड आगे फॉरवर्ड करता हूँ। साक्षी का क्वेश्चन है कि वो उत्तराखंड स्टार्टअप में कैसे लॉगिन कर सकती हैं। चलिए, अब उत्तराखंड स्टार्टअप, उसको अभी यहीं रोकते हैं। अब आप थोड़ी देर, जैसे इस वक्त समय हुआ है 2 बज के कितना टाइम हुआ है सूर्य? सर 2:53 हुए हैं। अब थोड़ी देर 10 मिनट आप सिर्फ स्लाइड देखो, उसके बाद इन्हीं स्लाइड में मैं आपके सारे क्वेश्चन कवर करूंगा, फिर क्वेश्चन लेंगे। स्टार्टअप इंडिया का मैंने आपको वेबसाइट दिखाया था पिछले एपिसोड में भी। पिछले हमने अपने जो हमारा जो सेशन था, आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है। काफी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी स्टार्टअप का जो मैंने कोर्स आपको बोला था वो शुरू कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, उसको धीरे धीरे फिनिश करिए। उसमें जिनको दिक्कत आ रही है, कईयों ने मुझे मैसेज भेजे हैं, सारे मैसेजेस में रिप्लाई नहीं कर पाया, धीरे धीरे जैसे वॉलंटियर्स भी आ जाते करेंगे। स्टार्टअप इंडिया का 4 हफ्ते का कोर्स है, कई स्टूडेंट का था, उस पर तो बड़े सारे कोर्सेज हैं। आपने सिर्फ एक कोर्स करना है, बाकी कोर्स आपकी इच्छा है, लेकिन इस कोर्स में आपने सिर्फ स्टार्टअप इंडिया का 4 हफ्ते वाला कोर्स करना है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में। और उसी को करते दौरान आपको सर्टिफिकेट भी नीति आयोग सरकार से मिलेगा। लेकिन उसके बाद आपको आइडिया होगा कि मुझे कैसे अपना स्टार्टअप बनाना है, आइडिएशन क्या होती है, किस चीज का काम शुरू करें। एक ये इस प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव है कि उसको आपने फिनिश करना है। दूसरा, मैंने आपको बोला था इस सर्टिफिकेट प्रोग्राम के अंदर मेरा पूरा एम्फोसिस है कि जो सोर्स हैं वो वेबसाइट्स आपको बताए जाएं। कोई भी वो वाले वेबसाइट नहीं बताए जाते वर्कशॉप्स के अंदर जहां से आपको फ्री इंफॉर्मेशन या एक्चुअल इंफॉर्मेशन। लोग बाग क्या करते हैं, वहां से कट पेस्ट किया, अपनी प्रेजेंटेशन बनाई और सेशन कर दिया। जो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, सरकार की तरफ से फ्रीली अवेलेबल है, उसको हम क्यों ना यूज कर लें। अब थोड़ा आप स्लाइड देखिए, जिस स्लाइड पे मैं रुकूंगा मैं आपसे बात करूंगा, धीरे धीरे मैं चल रहा हूं। आंध्र प्रदेश स्टार्टअप, मैंने पिछली दफे बोला था जिस भी स्टेट में आपने अपना काम शुरू करना है या जिस भी स्टेट में आपने नौकरी करनी है, पहले हम स्टार्टअप की बात कर लेते हैं। स्टार्टअप प्रोडक्ट या सर्विस, उस स्टेट का स्टार्टअप वेबसाइट पे जाइए, जैसे आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। तो अभी पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन भी था, उत्तराखंड स्टेट के स्टार्टअप पे जाइए, वहां पे उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं वो सारी मेंशन है। तो एक तो आपने क्या करना है, जिसने भी स्टार्टअप करना है वो जाएगा इस पे, ये है भारत सरकार का, और जिस स्टेट में आपने स्टार्टअप करना है, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उसके वेबसाइट पे। ये एक टेक्निक है जो पता ही नहीं होती लोगों को। दूसरी चीज, मैंने एक बड़ा अच्छा आपको किसका काम शुरू करें, तो मैंने आपको बोला था शोकेस, ये देखिए 104 स्टार्टअप्स, 74 हैं प्रोडक्ट, सर्विस हैं 30। इनकी अगर आप प्रोफाइल्स पढ़ेंगे, ये फ्रीली अवेलेबल हैं, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी, अच्छा ये स्टार्टअप होता है, इसने इस चीज का प्रोडक्ट बनाया, इसने इस चीज का, तो मेरा भी प्रोडक्ट हो सकता है, मेरी भी सर्विस हो सकती है। एक होता है ज्ञान देना, एक होता है आपको एक्चुअल चीजें बताना। तो यहां से आप पढ़ के आपको लगेगा उसको भी फंडिंग मिली, इसको भी इसका सर्विस स्टार्टअप में फंडिंग मिली, तो मेरा भी हो सकता है। इनको पढ़ के आपको आइडियाज आएंगे। इनको पढ़ने के बाद आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर ज़ील जागेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चंस मत पूछिए, थोड़ा आज जरा आपको अच्छे। स्टार्टअप हिमाचल, जो स्टूडेंट हिमाचल से हैं, देखिए हर एक स्टेट का है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इसको किसी ने कभी खोला ही नहीं होगा। दूसरी चीज, हर एक स्टार्टअप साइट पर कुछ आपको फ्री कोर्सेज मिलेंगे।
अब मैं आपसे बात कर रहा हूं अपना सेल्फ स्टार्टअप, जो मैंने आपको शुरू में बोला था 3 टाइप के, जिनको एमएनसीज में जॉब करने हैं, जिनको नौकरियां करनी है, इन वेबसाइट से आपको भी फायदा मिलेगा। यहाँ पे बड़े सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट आप इन वेबसाइट से अपना कोई अगर स्टार्टअप करते हैं, हर एक स्टूडेंट को मैं कहूंगा, हर एक पार्टिसिपेंट को कहूंगा, नौकरी के साथ साथ कोई अपना छोटा मोटा स्टार्टअप की तरफ जरूर देखिए। उससे क्या होता है, जब कहीं आप इंटरव्यू देंगे अपने फाइनल ईयर में, अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पे, उस पे आप लोगों को बता सकते हैं कि मैंने अपने कॉलेज में इंटर्नशिप की थी फोरेज पे, और मैंने एक स्टार्टअप का प्रोजेक्ट किया था। उस प्रोजेक्ट के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्ट्रैटेजी, कॉस्टिंग, मार्केटिंग, सब चीजों में मैंने किया, तो किसी की हेल्प ली या मैंने खुद किया। तो आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो। दूसरे जो स्टूडेंट आपके साथ, दूसरे जो एप्लीकेंट्स होंगे, जो फ्रेशर्स हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। आपको इस कॉलेज के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू अपने आगे की प्रोफेशनल लाइफ पे कुछ एक प्रोजेक्ट आपके हाथ में होगा, जिसको आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हैं या अपने बायोडाटा में मेंशन कर सकते हैं। हर एक का सीवी, हर एक का बायोडाटा इस प्रोग्राम के एंड में आप देखेंगे, उसमें काफी इंप्रूवमेंट्स होंगी। तो अभी आगे चलते हैं। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था लैंग्वेज, एक लैंग्वेज कोर्स एडिशनल, आपको मैंने ये भी बताया था, एक स्पीकली वेबसाइट आपके सामने खुला है। बहुत ही स्ट्रांगली मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, इंग्लिश, हिंदी, ये तो हम इंडिया में सुनते हैं, या तमिल, कोई भी आपकी लैंग्वेज आपको, लेकिन एक फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज में फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, ये 3 में से जो भी आपको सुविधा लगती है। अगर आप मुझसे पूछें, इंग्लिश तो आनी ही आनी चाहिए। जो लोग बिल्कुल हिंदी मीडियम के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको बेसिक इंग्लिश पूरी सिखाई जाएगी, इसी प्रोग्राम में रास्ता दिखाया जाएगा। और इंग्लिश के बाद जो इंग्लिश में ऑलरेडी बेटर है, बहुत अच्छी बात है, और एक फ्रेंच या जर्मन। अब फ्रेंच और जर्मन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था, जिनको एम्बेसीज में जॉब करनी है, जिनको इंडिया से बाहर कोई काम करना है, इंडिया से बाहर कोई स्टार्टअप करना है, इंडिया से बाहर या तो नौकरी करनी है, इंडिया से बाहर कोई हायर एजुकेशन करनी है, इंडिया से बाहर कोई स्टार्टअप करना है। अगर आपके बायोडाटा में एक लैंग्वेज है फ्रेंच या जर्मन, आपको बहुत एडवांटेज मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश वाले तो बहुत हैं। आप जैसे किसी को लंदन से अपनी मास्टर्स करनी है, किसी को जर्मनी में अपना स्टार्टअप करना है, अगर आपके सीवी में जर्मन लैंग्वेज है तो आपको बहुत एडवांटेज मिलती है। इंग्लिश वाले बहुत ज्यादा हैं वर्ल्ड में, लेकिन लोकल लैंग्वेज जिसने सीखी उस कंट्री की, वो बहुत कम होते हैं। तो उससे उस कंट्री को लगता है कि ये हमारे देश में कोई स्टार्टअप करना चाहती है या कोई मास्टर्स करना चाहते हैं, उससे आपको एडवांटेज मिलती है। तो नटशेल में ये एक स्पीकली वेबसाइट है, इस पे सभी लैंग्वेज कोर्सेज हैं, सारे फ्री हैं, काफी हद तक फ्री हैं, जो बेसिक वर्जन है। पहले आप कोशिश करके इस वेबसाइट पे जाओ, देखो, और जिसमें आपको लगता है कुछ आपको मेरे से गाइडेंस चाहिए, आगे बात करेंगे। लेकिन फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश, हिंदी आपको आती है, बहुत अच्छी बात है। कोई लोकल लैंग्वेज आपको आती है, चाहे वो तमिलनाडु की हो, नॉर्थ ईस्ट की हो, सेंट्रल इंडिया की हो, तो एक लैंग्वेज इज एसेंशियल। लैंग्वेज के बेस पे एम्बेसीज में जॉब, लैंग्वेज के बेस में मल्टीनेशनल्स में जॉब, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनमें स्पेनिश, पोर्तुगीज लैंग्वेज स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। जितने भी ये नोएडा में, चेन्नई में, पूना में, बेंगलोर में कॉल सेंटर हैं, इनमें लैंग्वेज वाले लोग चाहिए होते हैं। ये अब मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो इंडिया में नौकरी करना चाहते हैं। अगर इन कॉल सेंटर्स में अच्छी तनख्वाह, अच्छा स्टेटस, अच्छी लाइफ, आपको एक नौकरी लेनी है, अगर आप एक लैंग्वेज कर लेते हो तो इंडिया में ही आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। आप अपने लिए कंपटीशन कम कर रहे हो। अगर आप सिर्फ इंग्लिश के बेस पे, हिंदी के बेस पे जाओगे, बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत लोग हैं इंग्लिश बोलने वाले। लेकिन अगर आप स्पेनिश, पोर्तुगीज, जर्मन, फ्रेंच, इसमें अगर आपने एक लैंग्वेज कोर्स कर रखा है तो ये आपको एडवांटेज देता है। अब जब हम लैंग्वेज कोर्स की भी बात करते हैं, इसमें भी लेवल्स होते हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2। ध्यान दीजिएगा, जो लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2, A1, A2 बिल्कुल बेसिक होता है, B1, B2 मिडल लेवल होता है, C1, C2 एडवांस लेवल होता है। जितने भी बाहर के मुल्क हैं वो कहते हैं कम से कम आपका B1 लेवल हो। B1 लेवल की ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है, तो आपके सामने वेबसाइट खोला है। कुछ और भी हैं, जो लोग दिल्ली से फैमिलियर हैं, दिल्ली में आपका एक मैक्स मूलर भवन है, मैक्स मूलर भवन
एक आपका लोधी रोड पे है एलियंस फ्रेंचाइज। ये उन जमाने में होता था जब ऑनलाइन नहीं था, अब आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। जर्मन के लिए मैक्स मूलर भवन बहुत अच्छा है। उसी तरीके से आपका फ्रेंच के लिए एलियंस फ्रेंच बहुत अच्छा है। और एक और है, ये कनॉट प्लेस में ही है, मुझे शायद भारतीय विद्या भवन, अगर मेरे को नाम ध्यान आ रहा है। यहाँ पे भी बड़े सारे सिंपल, बड़े ही नॉमिनल रेट पे लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं। कस्तूरबा गांधी मार्ग पे भारतीय विद्या भवन है, आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको बड़े अच्छे कोर्सेज दिखेंगे, योगा, लैंग्वेज स्पीकिंग, ऑफिस मैनेजमेंट, और एक वाईएमसीए कनॉट प्लेस। ये चीजें मुझे मेरे करियर में किसी ने नहीं बताई। ये चीजें हैं जहाँ कम खर्चे में बहुत अच्छा सर्टिफिकेट मिल जाता है, जहाँ पे आपको करने में अच्छा लगेगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, जहाँ पे सिर्फ आपकी परसेंटेज देखी नहीं जाएगी। दोबारा नाम ले रहा हूँ, भारतीय विद्या भवन, गूगल कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, मैं हर क्लास में बोलता हूँ थोड़े नोट्स बना लिया करो, मेरे को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड कर लो। वैसे मैंने बोला था रिकॉर्डिंग करनी है, आप मुझे मैसेज कर दे, लेकिन रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड कर लो। अपने यूट्यूब चैनल बनाए हैं, मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपलोड दीज प्रेजेंटेशंस। आज भी शायद मुझसे अगेन एक मिस्टेक हो गई, मैंने आपकी रिकॉर्डिंग का बटन नहीं दबाया। सर ये सर, हाँ देखो, मेरे से मुझे कोई बताने वाला नहीं है ना, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। एनी हाउ, अब इतना तो बोल चुका है। एनी हाउ, तो प्लीज रिकॉर्ड, अच्छा लेकिन कुछ स्टूडेंट्स तो होंगे जो शायद रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जिनके कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, जो अच्छी कुछ रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं, उसको अपलोड कर दो, वो शेयर कर दो, मेरे को ईमेल पे, व्हाट्सएप पे भेजो उसकी रिकॉर्डिंग, ताकि हम उसको ई सेल के चैनल पे अपलोड कर सके। और हम आपको बेनिफिट देंगे, हम कहेंगे कि ये जो हमने ई सेल के चैनल पे यूट्यूब वीडियो अपलोड किया, ये इस स्टूडेंट ने बनाया है, उसको हम प्रमोट करेंगे। आपके अगर आपके चैनल पे अच्छा कंटेंट है, ये मैंने पहले भी बोला था, तो प्लीज जो स्टूडेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं रिकॉर्ड करिए और उसको मुझे भेज दीजिए, या मुझे बता दीजिए कि आपने अपलोड कर दिया। अच्छा, एनी हाउ, सो लैंग्वेज के लिए YMCA, लड़कों के लिए YMCA, लड़कियों के लिए YWCA। ये दोनों कनॉट प्लेस दिल्ली में है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी। यहाँ पे छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं लैंग्वेज के, ऑफिस मैनेजमेंट के, जो कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। ऐसी एलियंस फ्रेंचाइज फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, मैक्स मूलर भवन है आपका ये कनॉट प्लेस में ही, कस्तूरबा गांधी मार्ग पे, और भारतीय विद्या भवन। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड छोड़िए, अब थोड़ा आपको, और ये भी हमने देखा था नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा मैं अब आपको और थोड़ी अच्छी चीज़, एम्पावरिंग फ्यूचर पावर्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये भी छोड़ देते हैं। स्टार्टअप, ये कौन सा स्टार्टअप है, किस स्टेट का है ये? छत्तीसगढ़, स्टार्टअप छत्तीसगढ़। चलिए, असम का स्टार्टअप, हर एक स्लाइड